पत्नी, बच्चों तथा भाई बहनों या यहाँ तक कि अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता, है ना। अगर मान के चलो मैं कहीं जा रहा हूँ, राइट, मैं एक बहुत बड़ा बंदा हूँ, बहुत बड़ा इंसान हूँ, और मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरे पीछे ना हज़ारों की भीड़ पड़ी है, हज़ारों की भीड़ चल रही है ना। मैं कैसा व्यक्ति हूँ, मैं तो खुश होता हूँ कि मेरे पीछे हज़ार लोग चल रहे हैं भाई, मतलब मैं कुछ तो हूँ, मेरा कोई स्टेटस है कि मेरे पीछे हज़ार लोग चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह को देखो, यीशु मसीह उन भीड़ से प्रसन्न नहीं हुआ, है ना। यीशु मसीह को उस भीड़ ने अट्रैक्ट नहीं किया। यीशु मसीह ने उनसे कैसे बात किया? परमेश्वर ने उनको ऐसा चीज बोला कि वो सुन के शायद बहुत से लोग वहां पर छोड़ के चले गए होंगे। अगर 1000 लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे होंगे तो हो सकता है 800 लोग तो परमेश्वर को छोड़ के वहीं पर चले गए, है ना। यीशु मसीह ने उनको क्या बोला कि यदि कोई अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने बीवी बच्चे या फिर अपने आप को भी अप्रिय ना जाने, वो मेरा चेला नहीं हो सकता, है ना। हम सब यहाँ पर फैमिली वाले बंदे, अगर यीशु मसीह अपने को बोले ऐसा कि तो अपने बीवी को छोड़ दे, अपने माँ बाप को छोड़ दे, तो क्या हम वहां पर खड़े रहेंगे? नहीं खड़े रहेंगे, है ना। लेकिन वहां पर परमेश्वर ने ऐसा बात किया ताकि वहां पर लोग, परमेश्वर भीड़ को छाट सके, है ना। वहां पर बहुत से ऐसे लोग थे जो कहना कहीं इन चीजों में अटैच थे, राइट, और वो परमेश्वर के अच्छे चले बन नहीं सकते। जब परमेश्वर ने ये चीज कहा कि अपने माँ बाप को छोड़ दो, इसका मतलब सच में अपने माँ बाप को छोड़ना है। जब परमेश्वर ने कहा अपने बीवी बच्चों को छोड़ दो, क्या सच में बीवी बच्चों को अप्रिय जानना है? नहीं। हमारी परमेश्वर ने आज्ञा दी हमें अपने माँ बाप का आदर करना है ना। अपने बीवी को, अपने पति अपने बीवी से ऐसा प्रेम करना चाहिए जैसा मसीह कलीसिया से प्रेम करता है। ये सारी आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी है। तो यहाँ पर परमेश्वर साहब क्यों बोलता है कि अप्रिय जानना है? अप्रिय जानने का मतलब ये नहीं कि हमें उसे छोड़ना है। अप्रिय जानने का मतलब ये है कि परमेश्वर और हमारे रिश्ते के बीच में वो कभी नहीं आनी चाहिए, राइट। हमारा रिश्ता और परमेश्वर का रिश्ता हमेशा सबसे टॉप होना चाहिए, राइट। हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि परमेश्वर, अपने बच्चों को खुश करने के लिए हमें परमेश्वर को दुखी करना है। हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपने माँ बाप को खुश करने के लिए मुझे परमेश्वर को दुखी करना है, राइट। मैं एज अ क्रिश्चियन, एज अ बिलीवर, मेरा हमेशा ये सबसे पहला फर्ज यही होना चाहिए कि मेरे द्वारा मेरा परमेश्वर सबसे पहले खुश हो, राइट। भले कोई मेरे माँ बाप मेरे खुश हो या ना हो, भले कोई इंसान मुझसे खुश हो या ना हो, भले मेरा पति, मेरे बीवी, मेरे बच्चे मुझसे खुश हो या ना हो, मेरे डिसीजन से हमेशा परमेश्वर खुश होना चाहिए, राइट। और ये सीरियसनेस परमेश्वर वहाँ के लोगों से भी चाहता है ना। परमेश्वर, देखो यहाँ पर भीड़ से परमेश्वर अट्रैक्ट नहीं हुआ। आज बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से मसीहों का ऐसा सोच है कि जहाँ भीड़ ज्यादा है ना, वहाँ पर ही परमेश्वर काम करता है ना। बहुत से मसीहों का ऐसा सोच होता है, बहुत से क्या बोलते हैं, सेवकों का ऐसा सोच होता है कि मतलब अगर जहाँ पर ज्यादा भीड़ है इसका मतलब वहाँ पर ज्यादा परमेश्वर काम कर रहा है, वहाँ पर परमेश्वर का सामर्थ्य ज्यादा है। लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं, राइट। अगर आप फॉरेन में देखो, ऐसे चर्चेस है जहाँ पर 80-80 हज़ार लोग आते हैं, संडे की सभाओं में 80-80 हज़ार लोग आते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, उन 80 हज़ार में से सच में परमेश्वर के लिए कितने लोग आते हैं? कितने लोग ऐसे होंगे जो परमेश्वर के लिए गंभीर होंगे उस समय, है ना। बहुत गिने चुने। वचन कहता है जब परमेश्वर आएगा बातों पर तो वो उठा लेगा लोगों को, और वो लोग हम गिन सकते हैं, इतने कम लोग होंगे, राइट। मतलब इतने सारे लोग मसीह है बट स्टिल गिने चुने लोग ही क्यों उठाए जा रहे हैं? क्योंकि बहुत से लोग आज भीड़ की कैटेगरी में आते हैं, है ना। ये बहुत दुख की बात है कि आज कलीसिया में भीड़ ज्यादा है और चेले बहुत कम है, राइट। अगर आप फॉरेन की कलीसिया में देखो, आप इंडिया की कलीसिया में देखो, कहीं भी देखो, आज कलीसिया में भीड़ का तादाद बहुत ज्यादा है लेकिन चेलों का बहुत कम है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो, यीशु मसीह को अपने सेवकाई में, यीशु मसीह को अपने मिनिस्ट्री में कोई भीड़ नहीं चाहिए, इसलिए परमेश्वर को डांटा और बोला अगर तू अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चे और इन लोगों से अटैचमेंट रखता है, और उसके बाद लास्ट में एक चीज बोला, अगर अपने आप से भी अटैचमेंट रखता है, अपने आप को भी अगर अप्रिय नहीं जानता है ना, तो भी तू मेरा चेला बनने के लायक नहीं, राइट। मतलब हम कई बार ऐसा होता है जब परमेश्वर हमसे कुछ कहता है और हम अपनी समझ में चलते हैं, राइट। हम इतने सयाने बन जाते हैं कि हम कई बार परमेश्वर से पूछना छोड़ देते हैं कि परमेश्वर सही क्या है और गलत क्या है ना। आप साउल को देखो, साउल अपनी समझ में इतना सयाना बन चुका था, जब परमेश्वर ने उसको कहा कि तुझे उस देश के सारे लोगों को मारना है, सारी चीजों को मारना है, राइट। उसने अपना सयानापन दिखाया और उसने क्या बोला कि प्रभु ये भेड़ बकरी काम आ सकती है ना, मैं तेरे लिए प्रभु इसको बलि चढ़ा दूंगा। उसने अपना सयानापन वहां पर दिखाया। आज कई मसीहों का यही प्रॉब्लम भी हो चुका है कि वो अपने समझ में इतने सयाने बन चुके हैं, जब परमेश्वर से कुछ एक चीज करने कहता है ना, वो अपनी समझ में निर्भर हो जाते हैं और वो वही करते हैं जो उनको लगता सही है, राइट। और इससे वो परमेश्वर के कहीं ना कहीं बलवा करना शुरू करते हैं और परमेश्वर से दूर होना शुरू करते हैं। यहाँ पर परमेश्वर को ऐसे लोग भी नहीं चाहिए थे, इसलिए परमेश्वर ने वहां पर सिर्फ उसके बीवी बच्चे, उसके फैमिली, वो चीजों को नहीं, लेकिन अपने आप को भी परमेश्वर ने बोला अगर तू अपने आप को भी अप्रिय ना जाने तो भी तू मेरा चेला बनने के लायक नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ये नहीं कहता, मैं फिर एक बार बोलता हूँ, नहीं तो लोग गलत इंटरप्रेट करेंगे और बोलेंगे कि मुझे अपने माँ बाप को छोड़ना है, अपने बीवी बच्चों को छोड़ना है। बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ये कहना चाहता है कि परमेश्वर और आपके रिश्ते के बीच में पहले कोई आना चाहिए, राइट। आपका रिश्ता हमेशा सबसे पहला होना चाहिए। अब
अब ऐसा कई बार होता है कि हमारे परिवार में कुछ नॉन बिलीवर्स होते हैं, है ना, हो सकता है हमारे माँ बाप भी नॉन बिलीवर्स है ना। आप दिन भर प्रार्थना करते हो, आप मतलब आप प्रार्थना कितना करते हो, तो हमेशा वो उसके अगेंस्ट में होते हैं, क्या तू दिन भर प्रार्थना करता है ना, तो क्या हम उनकी बात सुनिए, हाँ पापा सही बोल रहे, मुझे प्रार्थना नहीं करना चाहिए, आप छोड़ दूंगा मैं, ये करना सही है नहीं। तो यही परमेश्वर आपको बताना चाहता है, अगर आप अपने परमेश्वर को, अगर परमेश्वर के स्टैंड लेने तैयार हो, या फिर आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देने तैयार हो, तो यह परमेश्वर एक अच्छी चीजें बन सकती हो। हालेलुया। ये परमेश्वर यहाँ पर इन लोगों से कहना चाहता है।